वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपकी बात करते हैं जिन्होंने क्योट्स के साथ लिखा है। जो भी बच्चे क्योट्स के साथ लिखते हैं, पहली लाइन आप जो मैंने यहाँ मार्क किए हुए हैं, 3 मार्क किए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी एक लाइन उठाकर सबसे पहले डाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि आपके फ़िलोसोफर का नाम क्या है, या फिर आपका फ़िलोसोफर ये किसी फ़िलोसोफर ने कही थी भी या नहीं कही थी, तो आप सबसे पहले लाइन डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, यानी कि एक पुरानी कहावत के अनुसार। फिर आप अपना क्योट डाल दो, या फिर आप लिख सकते हो फ़िलोसोफर ही लिखना है तो आप लिख सकते हो इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट फ़िलोसोफर्स। बहुत सारे आध्यात्मिक दार्शनिक लोगों ने इस शब्द को, ये वर्ड्स, इन वर्ड्स में इस चीज़ को कहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट आप ये बोल सकते हो इन द वर्ड्स ऑफ ए ग्रेट जॉन वेस्ली, यानी कि ये वो पॉइंट है जब आपको पता है कि ये वर्ड्स इन्होंने ही कहे हैं। लाइक डू और डाई इज सेड बाय महात्मा गांधी, राइट। तो आप उसकी जो क्योट्स हैं वो आप वैसे डाल सकते हो जो इंटरनेशनल लेवल पर हिट हो ना बेटा। जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको क्योटेशन में उन्हीं इंसानों की, उन्हीं पर्सनालिटीज़ की आपको क्या डालनी पड़ती है, नेम डालना पड़ता है उन्हीं क्योटेशन के अनुसार। बट अगर आपको, जैसे क्लीननेस इज़ द नेक्स्ट टू गोल्डनेस है, अभी किसने कहा था, कैसे कहा था, इट्स नॉट अप टू यू। आप इसमें लिख सकते हो इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स। भाई अब ये बात तो कोई भी कह सकता है, ठीक है भी। क्लीननेस भगवान के प्रत्यारोपण का एक नया दूसरा रूप है, तो हम इस बात को कोई भी बोल सकता है। मैं बोल सकती हूँ, आप बोल सकते हो, तो फिलोसोफर कोई भी हो सकता है। तो आप इसमें सेकंड वर्ड यूज़ कर सकते हो इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद के क्योट्स भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स दिस एंड दिस। बट मेनली आपको ना दूसरों का लेकर चलना होता है, क्योंकि इससे ना आपके ऊपर कोई पोक नहीं कर पाए, कोई पॉइंट नहीं कर पाए, ये आपको बेनिफिट हो जाता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी आपको पसंद हो वो आप अपनी क्योट से पहले वाली लाइन में डाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको पूरा बताती हूँ किस तरीके से आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ले। ये मैंने वैसे लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, राइट। अब आप इन दोनों के बीच में जो लाइन देख रहे हैं वो आप छोड़े या नहीं छोड़े, वन गैप लाइन लें या ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ना लेंगे तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेंगे तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब कोई एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम चेक करता है, पेपर चेक करता है, तो वो पता है क्या ढूंढता है, क्योट्स ढूंढता है। Yes, I have checked in the 12th class CBSE and I just found that many of the students have just done the quotes and they got out of out mark. ये कहते हैं ना लैंग्वेज में आउट ऑफ आउट नहीं आते, बट राइटिंग स्किल इज़ द सेक्शन जहाँ पे आपको आउट ऑफ आउट मिल सकते हैं। बट ऑन द नेसेसरी पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कितने क्योट और उसके अकॉर्डिंग कितना डालते हो। अब क्योट वाले बच्चों की मिस्टेक्स क्या थी कि उन्होंने शुरू में लिख दिया कोई भी एक क्योट लिखा, ठीक है, उस क्योट के बाद ना उस क्योट को रिलेट नहीं किया और ना ही उसको कुछ उसके बाद 2-3 वर्ड्स बोले। इसके 2 या 3 वर्ड होते हैं इसके बाद बोलने के, वो होते हैं, आपने कोई क्योट बोला उसके बाद बोलिए विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू ग्रीट अ हेल्दी, और ऑब्लिक लगा के मैंने हार्डली बोला, आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, अ हार्डली गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। देन वही जो हमने बिना क्योट्स वाले में पढ़ा था, दैट इज़ ऑनरेबल प्रिंसिपल वर्दी टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। वही प्रिंसिपल का पी बड़ा है और टीचर्स का टी स्मॉल है, डियर फ्रेंड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। देन आई जस्ट कीप वन थिंग, टुडे यहाँ आना चाहिए था, सो रियली सॉरी फॉर दैट। टुडे आई डैश नेम इज़ गिवन फ्रॉम XYZ स्कूल, स्टैंड बिफोर comma in front of you all to speak on the topic which is given. ओके, आपको ये चीज़ देखनी है और इसमें आप टुडे फिट कर लीजिएगा आफ्टर द फ्रेंड्स एंड आई थिंक मैंने पता नहीं कहाँ से इसको स्किप कर दिया, बट यू हैव टू मेंशन टुडे का टी बड़ा द सेम एज द विदाउट क्योट्स। तो आपको बेटा अपने दिमाग में ये फिट करना है कि आप सिर्फ अपने स्कूल में नहीं ले रहे हो, आप कहीं और फर्दर जाकर भी दे सकते हो। आप उनके प्रिंसिपल को अपना प्रिंसिपल नहीं बोल सकते, उनके टीचर्स को अपना टीचर्स नहीं बोल सकते, उनके स्टूडेंट्स को आप अपना क्लास फेलो नहीं बोल सकते। तो आपको कुछ एक फॉर्मेट मेंटेन करना होता है, वो फॉर्मेट ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके,
I hope that if you have any kind of query, then please contact me and you can ask me within the period. I will also give you the worthy points. Thank you.